सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल को होने वाला है। यानी 14 अप्रैल को सूर्य जो है वो मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जाने वाले हैं। सूर्य की उच्च राशि है ये। क्या सूर्य का मेष राशि में प्रवेश दुनिया में युद्ध को बढ़ाएगा या किसी बड़े बदलाव को लेकर आने वाला है? ग्रहों के राजा अपने साथ शांति का संदेश ला रहे हैं या फिर अपनी जैसा 14 अप्रैल को उच्च के होने वाले हैं तो क्या कैसे प्रभाव लेके आने वाले हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, इस पे हम जानेंगे। मेष में प्रवेश जैसे ही करेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिन का समय लेते हैं, यानी 0 से 30 डिग्री जाना होता है, यानी कुछ 4-5 दिनों के बाद सूर्य जो है वो बहुत प्रबल यानी कि एग्जॉल्टेड हो जाएंगे उस भाव के अंदर। अब कैसा इसका असर देश और दुनिया पे पड़ेगा इस पे जानते हैं, और इसका असर राजनीति पे कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल कुंडली पे कैसा रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो मेन प्लैनेट है यानी सूर्य देव वो उच्च राशियों में जा रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, सूर्य के बारे में हमेशा से मैं बताता हूँ कि देखिए सूर्य एक सर्वोच्च प्लैनेट है। जितने भी ग्रह हैं इन सबको ऊर्जा कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। चाहे वो चंद्रमा की चांदनी हो, चाहे शुक्र का चमकना, ये सब सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा जाती है वहीं से ये ग्रह जो हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इतने सारे ग्रहों को अगर सूर्य बल देता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य का पृथ्वी पे जो तरंगे पड़ती हैं उसका असर ज़रूर पड़ता ही है। ये जो 30 दिनों का समय है, इसमें सूर्य अपने कुछ दिनों के बाद उच्च के हो जाएंगे और 30 दिन का समय अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। सूर्य को थोड़ा सा समझते हैं। सूर्य, अगर हम शरीर की बात करें तो हमारी जो हड्डियां हैं ये सूर्य है। हमारा दिल, आपने देखा होगा दिल का धड़कना इस सूर्य की यानी सूर्य का जो बल है उससे देखा जाता है। हमारे जो ऑरा है, ऊर्जा है, ये सब सूर्य से देखी जाती है। हमें कितने लोग फॉलो करते हैं, कितना लोग पसंद करते हैं, ये सब सूर्य से देखा जाता है। यानी सूर्य एक राजा भी आप कह सकते हो, किसी सत्ता के बड़े नेता भी आप कह सकते हो, किसी एरिया के अंदर जिनका बहुत नाम है आप वो भी कह सकते हो, किसी गांव के सरपंच हैं अब उनको भी आप सूर्य के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ, जो कहते हैं ना सबसे नामी, जिनका नाम होता है पूरा, वो सब सूर्य है। यानी सूर्य अभी तक मंदाक दोष में थे और अब सूर्य जो है वो उच्च राशियों में जा रहे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि बहुत समय से जो परेशानियां चल रही थी, बहुत समय से जो दिक्कतें चल रही थी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो हमारे सत्ता के अंदर आप कह सकते हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, उससे आपको रिलीफ मिलने वाला है। परिस्थितियां जो हैं काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाली है। देश और दुनिया की बात अगर हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें तो देखो, भारत की कुंडली, जब भारत आज़ाद हुए तो भारत की कुंडली कहीं ना कहीं वृषभ लगन की कुंडली बनी थी, और सारे ग्रह जो हैं वो लगभग तीसरे भाव में विराजमान है। यानी हमारा जो भी वेस्ट साइड का एरिया जितना भी हम देख रहे हैं उसी साइड पे हमारे सारे लगभग ग्रह विराजमान है। अब हमारी कुंडली के अंदर आप ये देखिए, सूर्य का जो ये कॉम्बिनेशन है ये जा रहा है 12वें भाव के अंदर। 12वां भाव क्या है? मैं हमेशा से कहता हूँ कोर्ट कचहरी वह भाव है, लंबी यात्राएं हैं, एलिगेशंस भी हैं। 12वां भाव लांछन लगना, यानी आपके ऊपर बिना बात के लांछन लगना, बिना बात के एलिगेशंस लगना। आप अच्छा करने जा रहे हो और अचानक से किसी से बहुत ज़्यादा कोई आपको नेगेटिव बोले या आपके लिए गलत फहमियों को पैदा करे, 12वें भाव का ग्रह कराता है। अब 12वें भाव में, भारत की कुंडली में 12वें भाव में सूर्य का आना एक अच्छी स्थिति नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि देखो, 12 भावों में कहीं भी सूर्य जाए, सूर्य का बल कमज़ोर नहीं हो सकता कभी भी, चाहे अष्टम हो चाहे छठा हो, लेकिन भाव तो भाव है। भाव के अनुसार अगर हम ज्योतिष को समझें तो एक अलग प्रेडिक्शन बनती है। उच्च का सूर्य 12वें भाव में जाना भारत की कुंडली में ये अच्छा नहीं है। यानी आप देखोगे कि राजनीति के अंदर जो भारत का जो माहौल है वो इतना बैलेंस नहीं है। यानी जो हमारे प्रमुख हैं उनके साथ में परेशानियां पैदा होना, उनके साथ में एलिगेशंस लगना, जनता का कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन रूप में आ जाना, सत्ता के अंदर भी बदलाव को लेकर आएगा। ये जो अप्रैल का जो कॉम्बिनेशन है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, में हमेशा से कह रहा हूँ,
ये 4-5 महीने सत्ता के लिए इतने अच्छे नहीं हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप समझिए, पॉलिटिक्स अगर आप थोड़ा देखते हैं तो इस चीज़ को समझिएगा, ये जो परिस्थितियां हैं इतनी बेहतर नहीं हैं, राजनीति क्षेत्र से भी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से भी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत बड़े बदलाव राजनीति क्षेत्र के अंदर या किसी मुखिया को लेकर आपको बहुत देखने को मिलेंगे इसी समय के अंदर। ये बहुत प्रबल समय होने वाला है। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन अगर मैं कहूँ तो उच्च राशियों में सूर्य जरूर जा रहे हैं। ये देश और दुनिया के लिए भी ठीक है, एक सामान्य माहौल है, लेकिन भारत की कुंडली में 12वें भाव में है। हमें इसको याद रखना चाहिए, 12वां भाव, छठे भाव, अष्टम भाव सूर्य तंग नहीं करते, लेकिन सूर्य प्रभाव तो डालेंगे, इस चीज़ को भूलना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम सभी राशियों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। मेष राशि की बात अगर हम करें तो आपकी कुंडली के पहले भाव में ही सूर्य का गोचर है। पहला भाव आपका व्यक्तित्व है, आप समाज के आगे कैसा दिखते हो, समाज के आगे आपकी कैसी पर्सनैलिटी है। एक नया रूप मेष राशि वालों आपका आने वाला है। नया रूप का मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। अभी तक सूर्य जो हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, मंदाक दोष लगा रहे थे, बार बार यश में कमी आना, पिता या पिता समान व्यक्ति से दूरियां बनना, या कहीं ना कहीं कोई कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना। आपकी दशाएं भी डिपेंड करती हैं क्या चल रही हैं। यानी कुल मिला के हर तरीके से आपकी लाइफ बहुत डाउन चल रही थी पिछले काफ़ी समय से। अब सूर्य आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे। आपके डिसीजन जो आप डिसीजन लोगे, आपको लगेगा कि वो डिसीजन आगे जाने भविष्य के अंदर बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और ये जो सूर्य है उच्च का लगन में बैठा है, आंखों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी लें आप। मेष राशि वालों, ये बहुत ज़रूरी है। फ़ोन या डिवाइसेस से आपको बचने का प्रयास करना है। और जैसा मैंने कहा कि सप्तम भाव आपके ठीक सामने है। सप्तम भाव क्या है मेष राशि वालों? पार्टनरशिप है, आपकी जो रोज़ाना की कमाई है। आप व्यापार करते हो तो कैसे ग्राहक आते हैं, नौकरी करते हो तो कैसे कलीग हैं आपके, ये सप्तम भाव है। यानी कि आपको क्या करना है, आपका प्रभाव इतना प्रभावशाली होगा, इतना तेज होगा कि सामने वाले व्यक्ति अपने विचारों को आपसे डिस्क्लोज करने से थोड़ा हिचकिचाएगा। तो अपने स्वभाव को थोड़ा विनम्र रखें, अपनी वाणी को थोड़ा क्लियर रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। समय को और बेहतर आप कैसे कर सकते हो? देखो, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, लगन में हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? और बेटर करने के लिए सूर्य देव को, पहली बात तो सूर्य उदय से पहले आपको उठना है मेष राशि वालों। सूर्य देव को जल आपको जरूर चढ़ाना है, इसके बहुत विशेष लाभ मिलेंगे। और सूर्य का जो अधिकता है वो जल चढ़ाने से कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना, सूर्य की किरणें जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी पानी में से, तो वो आपके रोम छिद्र में जाती हैं और आपके सभी ग्रहों को बल देती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होंगी और बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के अंदर देखो शनि कारक होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, 12वें भाव में गोचर करेंगे। मैं कहता हूँ 12वां भाव हमेशा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन 12वें भाव में ग्रहों के फल में बदलाव आता ही है, चाहे वो सूर्य देवी क्यों ना हो। देखिए, इस समय वृषभ राशि वालों आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपको अपनी बातों को क्लियर करना है। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो पहले उस जगह को समझें। कोई भी एलिगेशन लग सकता है, कोई इल्ज़ाम लग सकता है, उससे बचने का प्रयास करेंगे। समाज में आप कहीं जाते हो, कहीं आप खड़े होते हो, तो कोशिश करें कि आप समझें पहले आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार का कल्चर है, किस तरीके के लोग हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। क्योंकि इस समय कोई ना कोई बैक बाइटिंग या बुराइयाँ आपको सुनने को मिलेंगी कि लोग आपके पीछे से आपकी बुराई कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, एलिगेशन, छोटे इल्ज़ाम लग सकते हैं। इस चीज़ से आपको बचने का प्रयास करना है। और क्या कर सकते हो, लोन लेने से बचना है। वृषभ राशि वालों, इस समय कोई नया कर्जा, कोई नया लोन आपको लेने से बचने का प्रयास करना है। लंबी यात्राओं की मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि लंबी यात्राएं आपकी बनेंगी और जो काफ़ी अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं। और इसके साथ साथ 12वां भाव जो है, ये कोर्ट कचहरी का भी मैटर है, हॉस्पिटल का भी मैटर है। तो देखिए, अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, छोटा मोटा कोई लगता है हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर कोर्ट कचहरी के मैटर कोई चल रहे हैं या कोई आपको लगता है कि आपको कोई आप पे केस कर दे या आप केस करना चाह रहे हो, इस समय को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों, इस समय को आप बेहतर कैसे बना सकते हो? सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या है कि आप कोशिश करें कि प्रत्येक शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और शाम को उसी के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके सूर्य के बल को पॉजिटिव करेगा और बल को बढ़ाएगा भी।
बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों, सूर्य देव आपके 11वें भाव में जा रहे हैं। 11वां भाव हमारे लाभ का भी है। 11वां भाव क्योंकि दशम से दूसरा है, लाभ की अधिकता लोभ को भी दर्शाती है, लंबी यात्राओं का भी है। मिथुन राशि वालों, सबसे अच्छा तरीका ये है कि 11वें भाव में ये कॉम्बिनेशन लंबी यात्राओं को दर्शाता है। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश के बहुत अच्छे योग यहाँ पे बनते हैं। आपके जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। या विदेश से आप व्यापार करते थे, आपको लगता था कि आपके जो काम है वो अटक गए थे, अब काम जो है वो आपके काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाले हैं। प्यार या लव एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये समय, अगर आप पहले से किसी अफेयर में हैं तो सूर्य की ये स्थिति आपके ठीक पंचम भाव को देख रही है। पंचम भाव संतान भी है, पंचम भाव प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, पिछले जन्मों के कर्मास भी हैं। तो याद रखिएगा कि अपने कर्मों को क्लियर रखें, अपने कर्मों को सही रखें इस दौरान, क्योंकि सूर्यदेव रिजल्ट ज़रूर देंगे। लेकिन जो 5वां भाव है वो प्यार का भी है। अगर गलत फहमियाँ आपके बीच में बन रही हैं तो मैं कहूँगा कोशिश करें शांति से बैठे और अपनी बातों को एक दूसरे तक शेयर करें। नए अफेयर की अगर मैं बात करूं या नए रिलेशन की मैं बात करूं तो इस समय अवॉइड करना ही बैलेंस रहेगा, अच्छा डिसीजन आपके लिए रहेगा। काम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो देखो, मेहनत आप करोगे। 11वें भाव का जो सूर्य है वो एक्चुअल लाइफ में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देता है, तो ये प्रॉफिट का बहुत अच्छा समय है। आप मेहनत और फोकस आप करोगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और बहुत तेज़ी से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। इस समय को बेहतर आप कैसे कर सकते हो? देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो सूर्य है इसको बेटर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप राहु या शनि के आप जो उपाय हैं उसको करके सूर्य के बल को और बढ़ा सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ा सा आटा ले, उसकी गोलियां बनाएं, काले तिल लगा के या मछलियों को डालें प्रत्येक बुधवार के दिन, बहुत लाभ होगा। और संडे के संडे यानी रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, आपके सूर्य को बल मिलेगा। और मछलियों को उपाय करने से राहु के प्रकोप कम होंगे, तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। यानी इस समय मैंने आपको बताने का प्रयास इसलिए करा है क्योंकि 11वें भाव में यानी 11वीं राशि में राहु हैं जो ठीक आपकी कुंडली के सिंह राशि को देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, अभी हाल फिलहाल चल ही रहा है, 26 के सितंबर तक चलेगा। तो इसीलिए कोशिश आप ये करें कि इस उपाय को आप करोगे ताकि राहु के प्रभाव कम होंगे और सूर्य के प्रभाव काफी हद तक बढ़ेंगे। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। ये कॉम्बिनेशन यानी सूर्य का गोचर आपके दशम भाव में है। दशम भाव में सूर्य की स्थिति, हालांकि जो प्रशासनिक जॉब है यानी कि अगर आपके कोई सरकारी काम है या सरकारी नौकरी आप करते हो तो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो समय भी आपके लिए काफ़ी हद तक बैलेंस रहने वाला है। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को देखती है। चतुर्थ भाव यानी माता, मकान, वाहन, इसके विशेष लाभ आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप काफ़ी हद तक सोच रहे थे तो सूर्य का गोचर डेफिनेटली आपके इस काम को बहुत ईजीली कराएगा। नई प्रॉपर्टी, नया वाहन आप ले सकते हो। माता को अब तक अगर कोई परेशानी चल रही थी या घर के अंदर किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो सूर्य का प्रभाव अब पॉजिटिव होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस यहाँ पे होने वाली। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। माता के साथ अगर आपको लगता है मतभेद हो रहा था, विचार नहीं मिल पा रहे थे, तो कोशिश करें कि उनके साथ बैठें, उनकी बातों को सुने और थोड़ा सा विचार या आपसी मतभेद को क्लियर करने का कोशिश करें। इस समय को बेहतर कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है गायत्री मंत्र का जाप करना। कर्क राशि वालों, गायत्री मंत्र का जाप करो। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। देखिए, आपकी राशि के स्वामी ही उच्च स्थितियों में जा रहे हैं, यानी आपकी कुंडली के 9वें भाव में जा रहे हैं। सिंह राशि वालों, हालांकि जो राहु और केतु हैं, केतु इस समय सिंह राशि में विराजमान है, लियो में, और ठीक 180 डिग्री आगे कुंभ राशि में राहु विराजमान है। ये कॉम्बिनेशन आपकी राशि को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर रहा था और पिछले 1 महीने या 40 दिन से परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, क्योंकि सूर्य मंदाक दोष में बने हुए थे। सूर्य जैसे ही मेष राशि में जाएंगे यानी मंदाक दोष से बाहर आएंगे, आपको काफ़ी हद तक यानी 60 से 70% आपकी परेशानियां हल होती हुई नजर आएंगी। अब तक जो रुके हुए काम थे वो बनेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट आपको मिलेगा, यात्राओं का योग बन रहा है। छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी जिसके भविष्य को लेके काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस समय को बेहतर आप कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका सिंह राशि वालों, गुड़ लेकर ये जाके किसी मंदिर में आप दीजिए, या फिर आप किसी गरीब व्यक्ति को बाहर दे सकते हो। थोड़ा थोड़ा गुड़ आप डेली बेसिस पे इसको आप दान करना शुरू करें।
आपको विशेष लाभ इसका होगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपके पास समय का अभाव है तो विशेषकर रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ आप लीजिए और थोड़ा सा गेहूं आप लीजिए, मंदिर में आप दान कर सकते हो या फिर किसी भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको आप दान कर सकते हो। अगली राशि की हम बात करें वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अगर मैं बात करूं, देखो सूर्य यहाँ पर, हालांकि अगर सूर्य की राशि देखी जाए तो वो इनके 12वें भाव में आती है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। सूर्य कन्या राशि वालों के लिए इनकी विल पावर को बहुत बढ़ाते हैं, इनकी लाइफ के अंदर जो ऑरा है उसको बहुत बढ़ाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में सूर्य जो है वो इनकी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में हमेशा से कहता हूँ कोई गुप्त शत्रु, कोई दबा हुआ धन, अचानक से मिलने वाली कोई ज्ञान, विद्या या फेम। तो कन्या राशि वालों, मंदाक दोष से निकल के, आपके सप्तम भाव से निकल के इस समय सूर्य अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम में जाना थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन सूर्य यहाँ उच्च के हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको अचानक से फेम, अचानक से धन लाभ, अचानक से जो परिस्थितियां आपकी अब तक जो दबी हुई चल रही थी, बहुत बैलेंस होने वाली है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है आपके दूसरे भाव को भी देख रहा है। दूसरा भाव वाणी है, आंखें हैं। आप कोशिश करें कि जो आपके कुटुंब है उसमें अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करें। आपके जो छोटे हैं यानी छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अपने विचारों को मिलाने का प्रयास करें। आर्ग्यूमेंट से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए और बाहर के खाने से विशेषकर बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आंखों का कष्ट भी आपको दे सकता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी आंखों का ख्याल रखें। मोबाइल डिवाइसेस वगैरह एक लिमिटेड तौर पे ही इसको आपको चलाने का प्रयास करना चाहिए। कन्या राशि वालों, इस समय को बेहतर आप कैसे कर सकते हो? मैं हमेशा से कहता हूँ कि बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो अपना बल सूर्य को देते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे क्लोज हैं। सूर्य के एक घर आगे एक घर पीछे आपको बुध या साथ में युति बुध की आपको मिलेगी, ये श्योर है। और जो कॉम्बिनेशन आपकी राशि के स्वामी है उसको अगर आप बल दोगे तो ये श्योर है कि वो सूर्य को बल मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपकी कुंडली में लगन कमजोर है तो आप पन्ना रत्न पहन सकते हो, उसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में आपकी सामान्य है, हालांकि सूर्य गोचर में अष्टम भाव में है, लेकिन आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक रूबी भी पहन सकते हो। अगर आपको लगता है अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद, उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हो कि इस समय को आप और बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा आप जौ लीजिए, उसको गंगा जल या गौमूत्र से धो के एक पीले कपड़े में बांध के अपने घर के साउथ वेस्ट में किसी भारी वजन के नीचे आप रख दीजिए। इससे घर का माहौल भी अच्छा होगा और घर का वातावरण एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अगली राशि की बात करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि के तो सप्तम भाव में ही जो है उच्च के ग्रह विराजमान है। देखिए, सूर्य नुकसान नहीं देते, लेकिन किसी ग्रह की अधिकता अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसान देती है। तुला राशि वालों, आपके पार्टनरशिप के भाव में ही सूर्य विराजमान है। पार्टनरशिप यानी हमारा जैसे रोजाना की कमाई आप कह सकते हो। पार्टनरशिप शादी भी है, आपका जो व्यापार का जो पार्टनर है वो भी हो सकता है। जैसे ग्राहक आते हैं या फिर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके कलीग कैसे हैं, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव में उच्च का सूर्य आना यानी कहीं ना कहीं ये रिलेशंस को थोड़ा जला सकता है। अपने रिलेशंस को संभाल के रखें। आपके पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स तक बात ना जाए, और अगर डिवोर्स की बात चल रही है तो कोशिश करें कि इसको जितना हो सके ख़त्म करने का प्रयास करें। यानी आपको रिश्तों को तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करना। तुला राशि वालों, इसका विशेष लाभ मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि ये सारे जो आपके लगन को ही देख रहा है उच्च का सूर्य, ये हो सकता है कि आपके व्यवहार के अंदर थोड़ा सा अड़ियलपन लेकर आए। आपको ऐसा लगे कि हालांकि आप सोच नहीं रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा सा अड़ियल व्यवहार आप लेकर आ रहे हो, या कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा, कहीं ना कहीं नेचर में थोड़ा अजीब व्यवहार आ गया। तो लोगों तक अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का प्रयास करना काफ़ी लाभ होगा। इस समय को आप बेहतर कैसे कर सकते हो तुला राशि वालों? सबसे अच्छा तरीका है, मैं कहता हूँ कि अपने मंगल को भी आप अच्छा करोगे, आपके बैलेंस काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। यानी मंगल बैलेंस होगा तो कहीं ना कहीं ये मंगल क्यों, मैं मंगल को क्यों फोकस कर रहा हूँ, कुंडली आपकी तुला राशि, तुला लगन है, तो दूसरे भाव में मंगल की राशि है। मंगल दूसरा भाव है व्यवहार, क्योंकि इस समय लगन को ही सूर्य देख रहा है और दूसरे भाव में मंगल की राशि। ज्योतिष थोड़ा सा एक्सप्रेस करके मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके व्यक्तित्व को, आपकी वाणी को थोड़ा सा आपको संयम रखने का प्रयास करना है। प्रत्येक दिन थोड़ा सा आटा लीजिए, थोड़ा बूरा मिलाएं और ये चींटियों को डालोगे तो तुला राशि वालों का जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी हद तक सामान्य होती हुई नजर आएगी।
अगली राशि की बात मैं करूं तो ये है आपकी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के छठे भाव में सूर्य बैठा है, सूर्य का गोचर छठे भाव में बनता है, तो मैं कहता हूं कंपटीशन के लिए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट समय है। हालांकि ये एक ऐसी राशि है जो कहीं भी कोई भी गोचर आ जाए, ये राशि हमेशा लाइफ में राइज ही करती है, तरक्की की तरफ ही बढ़ती है। छोटे लेवल से भी उठेंगे वृश्चिक राशि वाले, सर्वोच्च एक पदवी पे बैठने वाले लोग, यानी किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले लोग नहीं होते, ऑर्डर देने वाले लोग होते हैं। वृश्चिक राशि आपके छठे भाव में सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको चैलेंज, अच्छे चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे और चैलेंज भी बहुत अच्छे आपके रहने वाले, यानी आप कुल मिला के जो ये परिस्थितियां हैं, मेरा कहने का अभिप्राय ये है वृश्चिक राशि वालों कि अगर आप किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है और लंबी यात्राओं के लिए ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है, यानी यात्राओं के बेनिफिट्स आपको अच्छे मिलेंगे। विदेशों से अगर आप व्यापार करते हो तो वहाँ से भी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों, सूर्य का ये गोचर आपकी लाइफ में अब तक जो रुकी हुई चीज़ें थी उसको काफ़ी हद तक बैलेंस करेगा, चाहे वो प्यार का एंगल है, चाहे वो करियर का एंगल है, चाहे वो कंपटीशन है, आपके लिए समय बहुत बेहतर रहने वाला है। इस समय को आप अच्छा करोगे, कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा तरीका है वृश्चिक राशि वालों, आप दुर्गा जी को प्रसन्न करो। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, मेष राशि वाले, आप सबसे अच्छा तरीका आप दोनों के लिए यही रहता है कि आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय प्रत्येक दिन आप शुरू करो। 13 अध्याय के बाद फिर से पहला अध्याय आप शुरू करो, विशेषकर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के बारे में। धनु राशि ये कॉम्बिनेशन आपके पंचम भाव में बनता है। पंचम भाव, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम है, हमारा पास्ट भी है, पंचम भाव हमारा स्टमक भी है, कर्मास के अनुसार पंचम भाव हमारा डिसाइड होता है कुंडली के अंदर। पंचम भाव के अंदर सूर्य उच्च के बैठना, ये आपके जो आइडियाज़ हैं, आपको जो अब तक आपकी चीज़ें अमल नहीं हो पा रही थी, आप देखोगे कि आपके आइडियाज़ अब काम करने शुरू करेंगे, नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नए प्रोजेक्ट्स आपके मन में आएंगे, और जिसको अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो भविष्य के लिए धनु राशि वालों वो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि धनु राशि वालों ये समय आपके ढैया का भी है, इससे हमें ये 2027 तक का समय, जब तक शनि उसी में रहेंगे, थोड़ा सा समय जो है वो मिश्रित चलेगा। लेकिन अगर ये जो कॉम्बिनेशन आपके इसमें आया है पंचम भाव के अंदर, ये आपको फिर भी थोड़ी राहत का समय देने वाला है। नए आइडियाज़, नया करियर, नए प्रोजेक्ट्स जो भविष्य के लिए बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। प्यार की बात करूँ तो देखो धनु राशि वालों, प्रेम के एंगल से ये समय बेहतर नहीं है। अगर आप पहले से किसी लव अफेयर में हो या आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर की बात को सुने समझे, और अगर आपको लगता है कि उनके साथ मतभेद है तो फिर भी विचारों को मिलाने का प्रयास ही करना, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप सिंगल हो तो कोशिश ये करिएगा कि कुछ समय के लिए आप रिलेशन को, किसी नए रिलेशन को बिल्डअप करने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय को बेहतर आप कैसे बना सकते हो धनु राशि वालों कि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए? सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ढैया का समय भी है आपका, ये मेडिटेशन आप करें, ध्यान लगाएं। आपके जो कुल के देवी देवता हैं, कुल के जो धरोहर हैं, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी आप पूजा करें, जाके उनके जो मंत्र हैं उसका आप उच्चारण करें। विशेष धनु राशि वालों आपको इसका लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, ये कॉम्बिनेशन आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस हमारे जीवन के अंदर सुख का भाव है, मकान भी है, वाहन भी है, हमारा जो माता का भाव भी है। उच्च का सूर्य ये परिस्थितियां दर्शाएगा कि कहीं ना कहीं आपको विच्छेद का कारक बनेगा। आपके विचार, आपके घर में विचारों के कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन थोड़े से डामाडोल होंगे। आप सोचोगे कुछ, घर वाले कुछ सोचेंगे, ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि सूर्य विच्छेद का कारक करते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पे उच्च के भी हो रहे हैं। चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य का उच्च का होना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी के लाभ, वाहन के लाभ, कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हो, कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हो, क्योंकि 7वीं दृष्टि दशम भाव पे, ये भूलना नहीं है। यह कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ का होने वाला है मकर राशि वालों। नया व्यापार, नया प्रोजेक्ट, नया काम जो आपको मिल जाए। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे, कोई आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो प्रमोशन भी आपको मिल जाएगा। नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो नई नौकरी भी मिलने के योग यहाँ पे बनते हैं। साथ ही साथ जो चतुर्थ भाव है, ये चतुर्थ भाव हमारे पेट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पंचम से जो चतुर्थ भाव है, ये कुंडली का 12वां भाव भी कहलाता है। ज्योतिषीय गणना है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन, बाहर के जंक फूड से आपको बचने का प्रयास करना है, क्योंकि पेट थोड़ा सा नाजुक इस समय आपका हो सकता है, तो इससे बचने का आपको प्रयास करना है। इस समय को बेहतर कैसे बना सकते हो मकर राशि वालों, क्या समाधान आप कर सकते हो कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे?
अंधों के आश्रम आप देखें, अंधों का आश्रम कहीं पे भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ ज़रूर जाएं। उनकी जो नीड्स हैं, जैसे उनकी कोई किताबें हैं, उनके वस्त्र हैं, ये जाके आप वहाँ पे दान करें। किसी भी संडे के दिन, आप रविवार के दिन जाके आप करें। 1 या 2 बार आप ज़रूर वहाँ पे जाके उनकी सेवाएं को देखें एक बार आप। ये आपके कहीं ना कहीं घर की शांति को बनाएगा, आपके जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी ये बैलेंस करेगा, यानी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ जो है वो काफ़ी हद तक आपकी बैलेंस होगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में है, यानी यात्राएं, छोटे भाई बहनों का सहयोग। कहीं ना कहीं तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती है। साहस, अब तक जो समय है आपका थोड़ा सा दबा हुआ समय चल रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन सूर्य जैसे ही उच्च के तीसरे भाव में होंगे, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, संतान को तरक्की मिलेगी। कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आप देखोगे कि लाइफ के अंदर जो तीसरे भाव की जो ऊर्जा है, अब तक वो कम होती जा रही थी, आपकी विल पावर डाउन हो रही थी, विल पावर बढ़ेगी। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, यात्राओं का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर मैं प्यार की बात करता हूँ तो समय इस एंगल से काफ़ी हद तक बैलेंस है, कोई नया अफेयर भी आपको मिल सकता है। शादी की बात अगर आप सोच रहे थे तो शादी के कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 5 पीले फूल, ये वन ऑफ द बेस्ट उपाय है कुंभ राशि वालों के लिए। 5 पीले फूल लीजिए, प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद ये शनि मंदिर में आप अर्पित करें। वहीं पे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगें, बहुत अच्छे बेनिफिट जिसके आप मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि के बारे में, यानी मीन राशि। दूसरे भाव में सूर्य का आना, वो भी उच्च स्थिति में। मीन राशि वालों, हालांकि जो ये परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव, यानी आपकी वाणी के भाव में है, आपके कुटुंब के भाव में है, आपकी आइस का जो कहते हैं ना, आइस से पानी आना बहुत ज़्यादा, आंखों का कमज़ोर होना, इस भाव में बैठा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? सूर्य इस भाव को जला रहे हैं। आपको मोबाइल डिवाइसेस से बचने का प्रयास करना चाहिए, अपनी वाणी पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको आर्ग्यूमेंट कर रहा है या आपको जवाब दे रहा है, कोशिश करें थोड़ा पहले सुने, फिर सोच समझ के उसका जवाब दें। कुटुंब के अंदर हालत जो है, कुटुंब के अंदर जो आपका जो माहौल है थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है। मैं कहता हूँ इतना बेहतर नहीं रहेगा, फिर भी आप कोशिश करें कुटुंब में थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें, अपनी बातों को रखने का प्रयास करें और काफ़ी हद तक लाभ होगा। हालांकि इतने जो सूर्य का कॉम्बिनेशन दूसरे भाव में आता है, तो कहीं ना कहीं किसी मांगलिक कार्य को, कहीं ना कहीं किसी अच्छे इवेंट्स को भी दर्शाता है। कोई अच्छी इवेंट्स आपके कुटुंब में हो सकते हैं, कोई नई चीज़ें आपके जो कुटुंब में हो सकती है, यानी पूरा परिवार एक साथ मिले, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। तो ये एक अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। अब इस समय को मीन राशि वालों आप बेहतर कैसे कर सकते हो? तो मीन राशि वालों, इस समय को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने शनि को कंट्रोल करें, अपने राहु को कंट्रोल करें। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने वज़न का 9वां हिस्सा लीजिए। आपके वज़न का जो भी 9वां हिस्सा है, जैसे आपका कोई वेट अगर मान लीजिए 90 है, तो उसका आप 9वां हिस्सा लें। इतना आटा लेकर उसकी गोलियां बनाकर ये आप बुधवार के दिन मछलियों को आप डालें। इससे विशेषकर लाभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव पे सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ना थोड़ा सा मेरे हिसाब से एकदम से चीज़ों का मिसबैलेंस होना, अच्छी खासी चीज़ों का एकदम से डिस्टर्ब हो जाना। इसीलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ कि अपने वज़न का 9वां हिस्सा आप लीजिए, यानी वज़न का 9वां जो हिस्सा रहेगा, यानी जितना वज़न है उसका 9वां अंश, उतना आटा लेकर उसकी आटे की गोलियां बनाकर ये आप जाके मछलियों को आप डालें बुधवार के दिन। मीन राशि वालों, इसका विशेष आपको लाभ मिलेगा। राहु शनि कंट्रोल में रहेंगे और सूर्य के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो भी काफ़ी हद तक कम रहेंगे। तो दोस्तों, सूर्य का ये जो गोचर है, ये आपकी कुंडली के किस भाव में है, किस प्रकार ये रिजल्ट दे रहा है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक बार आप बताइएगा ज़रूर एक बार। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि देखिए, गोचर बदलता रहता है, ग्रह एक समय के बाद अपनी चाल बदलते हैं। ग्रहों की सही ऊर्जा का सही प्रयोग करना हमारे फेवर में भी आता है, हमारे काम को भी बढ़ाता है, लेकिन अगर हम उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते तो वो नेगेटिव भी बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रहों की ऊर्जा आपके फेवर में काम करे, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या जो लोग पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर ये पॉजिटिविटी लेकर आएगा और बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक अपने अंदर के सूर्य के प्रकाश को जगाए रखें। नमस्कार।